दोस्तों, दरिंदगी की भी हद होती है और दरिंदगी इतनी हद तक गिर जाए तो वह कहते हैं ना कि सहन नहीं होती है। दोस्तों, एक महिला, शादीशुदा जो महिला रहती है, वह सोच के लिए बाहर जाती है और उसे जबरन बोलेरो गाड़ी के अंदर बैठा लिया जाता है और बैठा करके उसे किसी सुनसान जगह ले जाया जाता है और उसे 11 दिन तक बंधक बना करके उसके साथ 7 लोगों ने मिल करके दुष्कर्म करते हैं। और जब वह चिल्लाती है तो उसके मुंह के अंदर कपड़ा ठूस दिया जाता है। ऐसी दरिंदगी की हद है वह होती है दोस्तों कि जब महिला चिल्लाती है तो उसके मुंह के अंदर कपड़ा ठूस दिया जाता है और उसके साथ इतनी बेरहमी से दरिंदगी की जाती है और 7 लोग मिलकर के उसके साथ में दुष्कर्म जैसी बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। और उसके बाद में 11 दिनों तक उसे बंधक बनाया जाता है और बंधक बना करके उसके साथ 7 लोग मिलकर के इतनी बेरहमी से दरिंदगी करते हैं कि उसकी भी हद होती है। और उसके बाद में 11 दिन बाद में उसको सड़क किनारे फेंक दिया जाता है उसके गांव के अंदर और वो आरोपी वहां से फरार हो जाते हैं। और जब पुलिस थाने के अंदर इस रिपोर्ट को दर्ज किया जाता है तो पुलिस इस मामले की जो रिपोर्ट है वह दर्ज नहीं करती है। तो उसके बाद में स्थानीय कोर्ट के अंदर अर्जी दाखिल की जाती है और उसके बाद डीएसपी कार्यालय का घेराव किया जाता है और वहां पर धरना प्रदर्शन किया जाता है। उसके बाद में डीएसपी है उसकी इस मामले की जांच करते हैं और रिपोर्ट दर्ज होती है और उसके बाद इस मामले की जांच है वह गहनता से की जाती है। तो दोस्तों, ये जो कहानी है यह बड़ी खौफनाक है और इस कहानी है ये बड़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। तो दोस्तों, ये जो कहानी है ये राजस्थान के अलवर ज़िले की है और अलवर ज़िले के अंदर एक महिला है, वह रात के समय सोच के लिए निकली थी और उसे सोच के दौरान उन 2-3 लोग आते हैं एक बोलेरो गाड़ी के अंदर और आकर के उस महिला को अगवा कर लेते हैं और गाड़ी के अंदर जबरन उसे बैठा लिया जाता है। और उसके बाद में वह उस महिला को अगवा कर करके किसी एक धर्म कांटे के पास ले जाते हैं जहां पर 3 लोग और मौजूद वहां पर मिल जाते हैं और गाड़ी के अंदर सवार हो जाते हैं। और उसके बाद उस महिला को है पनियाला मोड़ ले जाया जाता है। यानी कि महिला को जो अगवा किया गया था वो उस समय किया गया था जहां पर बगड़ जो तिराहा थाना क्षेत्र है वहां से महिला को अगवा किया जाता है। और उसके बाद में उस गाड़ी के अंदर है वह 3 लोग मौजूद थे, यानी कि मोबिन नाम का लड़का था एक, और उसके बाद साजिदी और 2-3 लोग और भी शामिल रहते हैं। ऐसे महिला ने जो नाम बताए थे उनमें से 7 लोग हैं वो शामिल रहते हैं और 7 लोग हैं उसे वहां से अगवा करते हैं और अगवा कर करके पनियाला मोड़ ले जाते हैं। और पनियाला मोड़ ले जा करके उसे एक सुनसान जगह के ऊपर कोई मकान रहता है उसके अंदर उसको 11 दिन तक बंधक बना के रखा जाता है और उस दौरान उसे नशीला पदार्थ खिलाया जाता है और नशीला पदार्थ खिला करके उसके साथ में दरिंदगी की जाती। 7 लोग हैं, 7 लोग बारी बारी से उस महिला के साथ गैंग रेप है वह करते हैं। और जब महिला चिल्लाती है तो उसके मुंह के अंदर कपड़ा ठूस दिया जाता है और उसके बाद उसे चुप करा दिया जाता है और उसे बंदूक दिखा करके जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। महिला है वह काफ़ी ज़्यादा कहते हैं कि चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन कहते हैं कि दोस्तों 7 लोग हैं वो दरिंदगी है उसके साथ बारी बारी से करते हैं। महिला है वह चीखती चिल्लाती है तो उसके मुंह के अंदर कपड़ा ठूस करके उसे चुप करा दिया जाता है और उसे बंदूक की नोक है दिखा करके उसको जान से मारने की धमकी दी जाती है। और 11 दिन तक उसे लगातार ऐसी यातनाओं से सहना पड़ता है और ऐसी दरिंदगी है उसके साथ 11 दिनों तक लगातार की जाती है। और उसके बाद भी महिला को है वह कपड़ा मुंह के अंदर ठूस करके सड़क किनारे उसके गांव के अंदर फेंक दिया जाता है और आरोपी वहां से फरार हो जाते हैं। और उसके बाद में ग्रामीण है उसे देखते हैं तो गांव वाले हैं उसके घर पहुंचाते हैं। और जैसे ही वह महिला घर पहुंचती है तो महिला है अपने परिजनों को पूरी आबीती बताती है और उसके बाद पुलिस थाने के अंदर
जाते हैं और जा करके पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, तो पुलिस वाले हैं उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करते हैं। जब पुलिस वाले उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करते हैं तो मामला है वह स्थानीय कोर्ट के अंदर एक अर्जी दाखिल की जाती है और उसके बाद में डीएसपी कार्यालय का घेराव किया जाता है और डीएसपी के पास जाकर के मामले की जाँच है उसे करने के लिए उसे रिपोर्ट दी जाती है। और उसके बाद में वहाँ पर एक पुलिस वाला होता है तेजपाल सिंह, वह बताता है कि इस मामले की जो जांच है वह सुनील शर्मा डीएसपी कर रहे हैं और उस मामले की जांच है वह गहनता से चल रही है। लेकिन दोस्तों जब पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की जाती है तो पुलिस वाले हैं वह रिपोर्ट दर्ज नहीं करते हैं और उसके बाद में भी स्थानीय कोर्ट में अर्जी लगाई जाती है और उसके बाद डीएसपी कार्यालय का घेराव किया जाता है। और डीएसपी कार्यालय के घेराव के बाद में इस महिला की जो रिपोर्ट है वह दर्ज की जाती है और रिपोर्ट दर्ज कर ली जाती है और परिजनों को कह दिया जाता है कि मामले की जांच चल रही है और मामले की जांच है वह गहनता से की जा रही है। लेकिन रिपोर्ट दर्ज करने के बावजूद भी उन जो आरोपी थे उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। परिजनों का ऐसा कहना था कि रिपोर्ट तो दर्ज कर ली गई, लेकिन इस मामले में जितने भी जो आरोपी थे जिन लोगों ने इन घटना को अंजाम दिया था उन लोगों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। यानी कि मामले की जो जांच है वह बड़ी ही धीमी चल रही है कि अभी तक वो आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। लेकिन डीएसपी ने कहा कि इस मामले की जांच है वह गहनता से की जा रही है और जैसे ही जांच पूरी होती है और आरोपी है उनको पकड़ लिया जाएगा और पकड़ करके उनसे कड़ी पूछताछ की जाएगी और जैसे ही मामला खुलेगा तो जितने भी आरोपी हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। दरअसल दोस्तों ये जो घटना है और ये जो जांच है चल रही है इस मामले की जांच है और जैसे ही ये जांच पूरी होती है तो आरोपी है उनको हिरासत में ले लिया जाएगा और उनके साथ कड़ी पूछताछ कर करके उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। दरअसल दोस्तों ये जो कहानी थी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना। दोस्तों ये जो कहानी सुनाने का मकसद है ये किसी के दिल को ठेस पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं है, जबकि समाज में जागरूकता लाना है ताकि हमारा समाज जागरूक हो और हमारे सामने जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं इन घटनाओं से कई हद तक हम छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों ये जो घटनाएं हैं ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन नई नई घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं। कभी किसी बहन का बलात्कार हो रहा है तो कभी किसी बहू का बलात्कार हो रहा है, कहीं गैंगरेप हो रहे हैं। तो दोस्तों ये जो घटनाएं हैं ये बलात्कार गैंगरेप की जो घटनाएं हैं ये रोकने का नाम नहीं ले रही हैं और दिन प्रतिदिन है इन मामलों में इजाफा ही हो रहा है, न कि ये मामले घट रहे हैं। तो दोस्तों इन मामलों में हमें सचेत रहना होगा ताकि हमारे साथ और हमारे आसपास में जो ये घटनाएं हैं ये कई हद तक कम हो सके और हमारे आसपास में ऐसी घटनाएं ना हो। तो हमें सचेत रहना होगा और हमें सचेत रह करके एकजुट रह करके ऐसे घटनाओं से कई हद तक हमें छुटकारा पा सकते हैं।